Hello students, I am Kuldeep Singh. Today we shall discuss our new chapter from part B, unit 2nd. Unit name is data entry and keyboarding skills. Chapter name is using data entry tools. आज हम बात करेंगे अपने पार्ट बी के यूनिट 2nd डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स के चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं हम यूजिंग डेटा एंट्री टूल्स. इन दिस चैप्टर वी shall discuss the tools of एंट्री. यहाँ पर हम बात करेंगे हम डेटा एंटर किन टूल से कर सकते हैं, किस प्रोसेस में हम यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, ये इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. वी ऑल नीड ए मीडियम टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स टू अदर. हमें अपने थॉट्स को दूसरों को के साथ डिस्कस करने के लिए एक कम्युनिकेटर की जरूरत होती है. कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है. The primitive way of expressing or communicating our thoughts, including writing, drawing, painting, sketching, dancing, conversing, and much more. But with the advent of computer system, the medium of communication has changed terminology from writing to typing. जब हम किसी से बात करते हैं तो अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पर हमें अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एनी अदर राइटिंग, कुछ भी हो. लेकिन जो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो यहाँ पर जो होता है हम राइटिंग की जगह टाइपिंग यूज करते हैं. यहाँ पर हम लिखते नहीं है, हम यहाँ पर टाइपिंग करते हैं. और टाइपिंग कैसे करते हैं? टाइपिंग हम करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से. एज वी नो दैट ए कंप्यूटर इज स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक स्मार्ट मशीन है विदाउट ब्रेन. उसका अपना कोई ब्रेन नहीं होता. वो क्या चीज फॉलो करता है? जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, एक यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है वो उनको ही फॉलो करता है. अपने दिमाग से कोई वर्क नहीं करता, कोई काम उनके अपने आप नहीं होता है. तो यही सब जो हम यूजर है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसको प्रोसेस करके ही हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जिन डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस, जिनसे कंप्यूटर हमें प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, वो होती हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस. तो मार्केट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चैप्टर में बात कर रहे हैं एंट्री टूल्स की, तो जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं आज हम उनकी बात यहाँ पर करेंगे. तो मार्केट में हमारे पास बहुत सारे एंट्री डिवाइसेस हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, टॉर्च स्केल है, लाइट पेन है, ठीक है, ये स्कैनर है, बहुत सारे हमारे पास एंट्री टूल्स हैं. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं. कीबोर्ड एंड कीबोर्डिंग स्किल्स. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कीबोर्ड क्या है. कीबोर्ड इज द बेसिक इनपुट डिवाइस. ये क्या होती है? कंप्यूटर के बेसिक इनपुट कराने के लिए बेसिक डिवाइस होती है. इट इज एंटर द डेटा बाय प्रेसिंग द कीज. ये क्या करती है? जब हम इसकी की प्रेस करते हैं तब ये डेटा इनपुट
कराती हैं। कोई भी अगर लेटर आपको या नंबर आपको इनपुट कराना है तो आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड की कीज को प्रेस करना होगा। कीबोर्ड पर हमारी कौन कौन सी की होती है, हमारे अल्फाबेटिकल की होती है, न्यूमेरिक की होती है, फंक्शंस की होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रास स्पेशल कैरेक्टर्स कीज होती हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे 104 कीज होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, 104, 104 कीज होती हैं। बात करते हैं, जो हमारा कीबोर्ड है वो मोस्टली क्वेरिटी कीबोर्ड जो होता है वो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड होता है। सबसे ज्यादा कौन सा कीबोर्ड यूज होता है, हमारा क्वेरिटी कीबोर्ड यूज होता है। इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, 104 कीज होती हैं। कीबोर्ड लाइक एज द इलेक्ट्रिक टाइपराइटर कीबोर्ड विथ स्पेशल कीज। कीबोर्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह ही होता है, पर हमारे कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कीज ऐड होती हैं। In desktop computer, a keyboard comes separately, whereas in laptop and notepad, it is assembled within the main unit. Keyboard touch key typing is a method of typing without the using of the sense of sight and simply by feeling and the keyboard. टच टाइपिंग की बात करते हैं, जो आपका मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल आते हैं, तो ऐसे ही हमारे टच कीबोर्ड भी आते हैं। जब आप कोई मैसेज टाइप कर रहे होते हैं कि उसमें मोबाइल में, तो वो भी क्या है, वो भी तो कीबोर्ड होता है, आपका टच कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रेस नहीं करनी होती, यहाँ पर केवल टच करनी होती है स्क्रीन, जो कि केवल आपको एक फीलिंग देती है कि हाँ हमने कुछ टच किया यहाँ पर, और आपका जो वर्ड है, अल्फाबेट है, वो आपकी स्क्रीन पर टाइप होकर के आ जाता है। A user can type on the keyboard spontaneously by placing his or her hands on the keyboard without looking at any of the keys. जो हमारा टाइपिस्ट होते हैं, आप कभी टाइपिस्ट देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो की को नहीं देखते, क्योंकि उनको की माइंड में ही सेट होती है कि कब क्या आता है। लेकिन अगर कोई न्यू है, कोई न्यू यूजर है, तो उसको कीबोर्ड देखना होता है। जो टाइपर होते हैं वो क्या करते हैं, विदाउट कीज देखे हुए टाइपिंग करते रहते हैं। इट्स इम्प्रूव्स द टाइपिंग स्पीड। इससे क्या होता है, अगर हम एक की देख करके प्रेस करेंगे तो क्या होगा, टाइपिंग स्पीड हमारी कम हो जाएगी। अगर विदाउट सेइंग की हम टाइप करते हैं तो वहां पर हमारी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। एंड एलिमिनेट्स एरर। टच टाइपिंग सिंपली मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव एंड इट इज ए स्किल्स वर्थ लर्निंग। नाउ कीज ऑफ कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड पढ़ा क्या होता है, अब हम बात करेंगे कीज की। कीबोर्ड्स में कौन कौन सी की होती है, तो सबसे पहले आती है हमारी अल्फान्यूमेरिक। Alphanumeric keys. Alphanumeric keys. There are 26 alphabets in English language. कितने लैंग्वेज अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, 26 अल्फाबेट हैं।
तो ऐसे ही हमारे अल्फान्यूमेरिक कीज में जो होंगी वो 26 अल्फाबेट्स होंगे। कहाँ से? ए टू जेड, ए से जेड तक हमारे कीज 26 कीज होंगी। These are not present in the alphabetical order. ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी कि ए बी सी डी ऐसे सीरियल में प्रेजेंट नहीं होते। Instead, they are placed in such manner so that a user can work fast. अगर क्या होता है हमारा एस ए डी ऐसे ये अलग अलग चीजें होती हैं, नीचे बी सी एम एन ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर कीबोर्ड में प्रेजेंट होती है। अगर हम इनको सीरियल में प्लेस कर दें, बात करते हैं सेकंड हमारी आती है न्यूमेरिक कीपैड। Numeric keypad hold the keys number keys 0 to 9, arithmetic operations, arithmetic प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी आपके यहाँ पर होती हैं। उसके साथ साथ हमारी जो होती है और कौन कौन सी कीज आती है नंबर की में न्यूमेरिक की में हमारी डायरेक्शन कीज, यानी कि एरोज की जाती है यहाँ पर हमारे डायरेक्शन के लिए, जिनको हम नेविगेशन की भी बोलते हैं। साथ में हमारी और आती है नमलॉक हो गया आपका, इंसर्ट डिलीट एंटर, डेसिमल पॉइंट, ये सभी की जो आती है हमारी न्यूमेरिक कीपैड के अंदर आती हैं। इट इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये कहां पर प्लेस होता है? कीबोर्ड के राइट साइड पर। राइट साइड में आपके कीबोर्ड के जो कीपैड मिलेगा उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। एक कीपैड इट एंड इज यूज्ड टू एंटर द नंबर एट ए फास्टर प्लेस। जो हमारे फास्टर प्लेस पर हमें कीबोर्ड के नंबर एंटर करने होते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, इस न्यूमेरिक कीपैड से कर सकते हैं। दिस कीपैड इज जस्ट लाइक ए सिंपल कैलकुलेटर। ये कैसा होता है? आपके एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह होता है। न्यूमेरिक कीपैड वर्क्स इन ड्यूअल मोड। नमलॉक्स प्रोवाइड स्विच बिटवीन द टू मोड्स। जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है इसके ऊपर होते हैं हमारे नमलॉक, और नमलॉक से क्या कर सकते हैं? हम अपने न्यूमेरिक कीपैड को ऑन और ऑफ दोनों ही कर सकते हैं। नमलॉक के लिए हमारे पास एक एलईडी दी जाती है कीबोर्ड में। अगर आपकी एलईडी ऑन है तो नमलॉक ऑन है, अगर ऑफ है तो फिर आपके एलईडी ऑफ है तो नमलॉक भी ऑफ होगा, और वहां से आप नंबर कीपैड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, नंबर एंटर नहीं कर पाएंगे। देन अब आती है आपकी पंक्चुएशन कीज एंड स्पेशल कैरेक्टर कीज। थर्ड में आता है आपका, कौन सी आती है आपकी थर्ड में? स्पेशल कैरेक्टर कीज। और इनको क्या बोलते हैं हम? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कीज। All of these associated with the punctuation such as commas, period, सेमीकॉलम्स, इसके बाद ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स,
मिडिल ब्रैकेट्स और क्रिएट बड़े वाले लार्ज ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस जो आते हैं आपके, एंड सो ऑन नोन एज द पंक्चुएशन कीज और स्पेशल कैरेक्टर कीज. दीज ऑल्सो include the mathematical operators such as plus sign, minus sign, equal to sign. ये सब आपके पंक्चुएशन और स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं. अब आते हैं आपके फंक्शंस की. फंक्शंस की बात करते हैं. फंक्शंस की इट्स टॉप ऑफ द अल्फा न्यूमेरिकल कीज के ऊपर होती हैं और ये फंक्शन F1 to F12 तक आपको फंक्शन कीज प्रोवाइड करते हैं. दीज कीज हैव डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट प्रोग्राम्स. जितने आपका जो भी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के लिए फंक्शन की का अलग ही फंक्शन वर्क करेगा. इसके बाद आती है आपकी नेविगेशन कीज. नेविगेशन कीज में आती है आपकी the navigation keys is used to navigate through a document. These includes the arrow keys. arrows keys आती है इसमें. होम कीज आपने ऊपर देखा होगा नेविगेशन कीज में. होम की आती है, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज आपकी. और होती है आपकी एंड की. ये की आपकी होती है नेविगेशन की में. इसके बाद आती है आपकी टॉगल की. टॉगल कीज में आते हैं आपकी features. They are used to turn computer features on and off. The caps lock, num lock, scroll keys are the toggle keys. Each toggle key has its own LED inductor on the keyboard. और साथ में आती है आपकी कॉम्बिनेशन की. लास्ट में कॉम्बिनेशन की आती है आपकी कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट. ये आती है कॉम्बिनेशन की जो हर की के साथ मिलकर अलग फंक्शनिंग आपको प्रोवाइड कराती है.